जब मैं कॉलेज में था तो मैंने आर्मागेडन नाम की एक हॉलीवुड फिल्म देखी थी जिसमें तेल रिग यानी कि सागर के मध्य में जो तेल के कुएं होते हैं उनके कर्मचारियों के एक दल को एक आत्मघाती मिशन पर अंतरिक्ष में भेजा गया था, पृथ्वी की ओर आते हुए एक एस्टेरॉयड अथवा तो क्षुद्र ग्रह को नष्ट करने के लिए। लग रही है ना बिल्कुल कल्पना की बातें। मानव के अलावा बिल्कुल ऐसा ही मिशन नासा द्वारा अपने डार्ट मिशन के रूप में सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया। तो आइए जानते हैं इस सफल अंतरिक्ष मिशन के बारे में। स्वागत है आपका पठंती में ज्ञान का माइक्रोडोज। जैसा कि नाम से पता चलता है कि यह पहला मिशन है जो काइनेटिक इम्पैक्ट यानी कि गतिज प्रभाव के माध्यम से अंतरिक्ष में क्षुद्र ग्रह की गति और दिशा बदलने का एक अभ्यास था जो सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया। हम थोड़ी देर में इस काइनेटिक इम्पैक्ट के बारे में बात करते हैं। अंतरिक्ष में उड़ान भरने के 10 महीने बाद 26 दिसंबर 2022 को डार्ट, जो कि दुनिया का पहला ग्रह रक्षा प्रौद्योगिकी प्रदर्शन अर्थात प्लैनेट डिफेंस टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन मिशन था, उसने सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य क्षुद्र ग्रह से टकराकर उसकी दिशा को प्रभावित किया। इसे स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा नवंबर 2021 में लॉन्च किया गया था। क्या था इस मिशन का उद्देश्य? डार्ट मिशन का मुख्य उद्देश्य नई विकसित तकनीक का परीक्षण करना था जो एक अंतरिक्ष यान को एक क्षुद्र ग्रह में दुर्घटनाग्रस्त करके उसके परिभ्रमण कक्ष को बदलने का एक प्रयोग था। तो इस आत्मघाती हमलावर ने किस पर हमला किया? डार्ट का लक्ष्य डीमोर्फोस नाम का एक छोटा चंद्रमा है जो डिडिमोस नामक एक बड़े क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड की परिक्रमा करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे चंद्र पृथ्वी की परिक्रमा करता है। यह मिशन एक आत्मघाती मिशन था और अंतरिक्ष यान डार्ट टकराने के बाद पूरी तरह से नष्ट हो गया था। अंतरिक्ष यान में ऑप्टिकल नेविगेशन के लिए ड्रैको, डिडिमोस, टोही और क्षुद्र ग्रह कैमरा नामक एक उच्च रिजोल्यूशन इमेजर था जिसकी मदद से छवियों को वास्तविक समय में अर्थात रियल टाइम में पृथ्वी पर भेजा गया और इससे लक्ष्य क्षुद्र ग्रह के प्रभाव स्थल और सतह का अध्ययन करने में मदद मिली। डार्ट के डीमोर्फोस में दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद इसके डिडिमोस की परिभ्रमण कक्षा को थोड़ा बदल दिया। मिशन एकम्प्लिश्ड। गतिज प्रभाव विधि प्रौद्योगिकी यानी कि काइनेटिक इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी क्या है? क्षुद्र ग्रहों की दिशा को बदलने के लिए अंतरिक्ष यान जैसी विशाल वस्तु का उपयोग उनसे टकराकर उनकी गति और दिशा को बदलना ही गतिज प्रभाव विधि कहलाता है। आइए समझते हैं एस्टेरॉयड्स यानी कि क्षुद्र ग्रहों के बारे में कुछ बातें। क्षुद्र ग्रह, जिन्हें लघु ग्रह भी कहा जाता है, बचे हुए चट्टानी अवशेष हैं। लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले हमारे सौर मंडल की प्रारंभिक रचना के समय जो निर्माण सामग्री या मलबा बाकी बच गया था वह है ये एस्टेरॉयड्स। इस प्राचीन अंतरिक्ष मलबे में से अधिकांश को मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट के भीतर यानी कि मंगल और बृहस्पति ग्रहों की परिभ्रमण कक्ष के बीच में सूर्य की परिक्रमा करते हुए पाया जा सकता है। कितने बड़े होते हैं ये क्षुद्र ग्रह? वेस्टा, जिसका व्यास लगभग 329 मील या 530 किलोमीटर है, से लेकर छोटा क्षुद्र ग्रह 33 फीट या 10 मीटर के व्यास वाला भी होता है। तो हमें इन निर्दोष क्षुद्र ग्रहों को मारने की क्या आवश्यकता है? वे सभी निर्दोष नहीं हैं। दो ऐतिहासिक उदाहरण देखते हैं। पहला, एस्टेरॉयड चिकज़ुलूप 66 मिलियन साल यानी कि लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी से टकराया था और पृथ्वी की 3/4 वनस्पतियों और जीवों को इन्होंने नष्ट कर दिया था, जिनमें डायनासोर भी शामिल थे। नंबर 2, 2013 में रूस में
चेलियाबिंस्क के ऊपर एक क्षुद्र ग्रह विस्फोट हुआ जिससे सैकड़ों लोग घायल हुए और बहुत ही बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ। क्षुद्र ग्रहों के ऐसे विनाशकारी प्रभावों से पृथ्वी और इसके जीवों की रक्षा के लिए डार्ट मिशन हमारे समय की मांग है। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। देखने के लिए धन्यवाद।